तुला राशि की बात करें तो 17 अगस्त से सूर्य अपनी सिंह राशि में एकादश भाव जो लाभ भाव होता है उसमें विराजमान रहेंगे 1 माह तक। तुला राशि के लिए सूर्य का यह समय काल बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी आर्थिक तरक्की होगी, आपके विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, आपको बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, पिता के भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, आपको राज्य या सरकार से आपको कोई शुभ समाचार या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी हो सकती है। आपका कोई रुका हुआ कार्य था या पहले से कुछ समस्या हो रही थी सरकार की ओर से या सरकारी काम में बाधा आ रही थी, वो भी अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। यहाँ बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान कंसीव करने की सोच रहे हैं तो ये काल बेहद शुभ रहेगा। संतान से सुख मिल सकता है, आपको संतान से लाभ होगा, दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में अगर निवेश किए हुए हैं पिछले दिनों तो उसमें भी अब आपको लाभ होगा। फर्नीचर वगैरह से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त से आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 17 अगस्त से 21 अगस्त तक सूर्य यहाँ बुध के साथ रहेंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बना रहेगा जो मैनेजमेंट अथवा कंसल्टेंसी से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। 21 अगस्त को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर कर जाएंगे। सूर्य जब दशम भाव में बैठते हैं तो जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। आपको राज्य सत्ता से आपको जो है कोई ना कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं आप तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति के योग बन रहे हैं, साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी जो जातक कर रहे हैं उनको भी विशेष लाभ मिल सकता है परीक्षा में। यहाँ बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो माता के साथ आपके जरूर संबंध थोड़े खराब रह सकते हैं, परंतु आपको भूमि भवन वाहन का आपको लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। साथ ही 10वें भाव में सूर्य बैठकर एक राजयोग घटित कर रहे हैं जो बेहद ही शुभ है, पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। धनु राशि वालों की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त से आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। 16 अगस्त तक वह आपके अष्टम भाव में मार्केश स्थिति में थे जो शुभ नहीं था। 17 अगस्त से अगले 1 माह तक आपके भाग्य स्थान में सूर्य के गोचर से आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, आपकी लंबी दूरी की यात्रा होगी कोई जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही जो जातक उच्च शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। यहाँ बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी तो पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका इस दौरान अच्छा रहेगा। सूर्य यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं आपके भाग्य में पूर्ण आपको साथ देंगे और जो भी भूमि भवन वाहन का अगर आप पिछले दिनों कोई आप प्रयासरत थे तो इसमें भी आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर ये योग बहुत शुभ। मकर राशि की बात करें तो 17 अगस्त से सूर्य आपके अष्टम भाव जो मार्केश होता है आयु मृत्यु का भाव वहाँ पर गोचर करेंगे। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कतई शुभ नहीं कहा जा सकता। आपको हड्डी की समस्या हो सकती है, सर दर्द की समस्या हो सकती है, आपको दुर्घटना के योग बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टरी और चिकित्सीय सलाह आपको लेते रहना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या दिखती है तो। आँखों में भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। यहाँ बैठे सूर्य कहीं ना कहीं आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा करेंगे, आपके पारिवारिक माहौल आपका खराब होगा। साथ ही पति पत्नी को एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो पति पत्नी के स्वास्थ्य का से जुड़ा हुआ होता है, आयु मृत्यु से भी जुड़ा हुआ होता है। यहाँ बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि चूंकि दूसरे भाव पर है तो आपका धन भी जो है इस दौरान अकारण आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई मामला आपका चल रहा तो उसमें भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। कुंभ राशि की बात करें तो 17 अगस्त से सूर्य आपके 7वें भाव में केंद्र भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है चूँकि यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती 7 नंबर की जो नीच राशि होती है। तो सूर्य यहाँ जब बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में विवाद पैदा करते हैं, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में कमी आती है। साथ ही स्वास्थ्य में भी समस्या देखने को मिलती है, पति पत्नी के आपस में वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं। साझेदारी में अगर कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी जो है हानि की संभावना बनी रहती है, धोखेबाजी की भी संभावना बनी रहती है। यहाँ बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि लग्न पर रहती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका जरूर ठीक रहता है और समाज में आपको मान सम्मान भी मिलता है। यहाँ बैठे सूर्य कहीं ना कहीं आपको जब आप बिजनेस की ओर जाते हैं, जैसे लकड़ी का व्यापार करते हैं या आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार से जुड़ा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप कुछ काम ऐसा करते हैं, उसमें ज़रूर आपको लाभ देखने को मिलता है और ये मिश्रित फल ही देता है सूर्य।
मीन राशि की बात करें तो 17 अगस्त से सूर्य आपके छठे भाव शत्रु, रोग और ऋण के भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर सूर्य स्वराशि के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी सूर्य का बनेगा, चूंकि 3, 6 और 11 ये 3 भावों में सूर्य या दूसरे जो क्रूर या अशुभ ग्रह होते हैं ये शुभ फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपने लोन ले रखा तो उसको चुकाने में आपको आसानी होगी। हालांकि नानिहाल पक्ष से आपके संबंध थोड़े खराब रह सकते हैं। यहाँ पर सूर्य बैठकर एक शत्रु हंता योग बनाएंगे। पिछले दिनों अगर आपको शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो अब उनके परेशान करने की जो स्थिति है वो धीरे धीरे आपके फेवर में आएगी और आप उनके ऊपर हावी रहेंगे। यहाँ बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आंखों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, कोई अकारण आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, साथ ही आपको मानसिक तनाव रहेगा, तो आप इससे सतर्क रहें।